एकादश पाठ है पर्यावरणम। इसमें प्रश्न उत्तरे के अभ्यास प्रश्न है। पाठ में पैराग्राफ पूरे हो गए। अब अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत है। एक पदेन उत्तरम लिखत है। एक पदेन उत्तरम लिखत है। पहला प्रश्न है, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मनुष्य कहाँ सुरक्षित है। पर्यावरण कुक्षु। आंसर है इसका पर्यावरण कुक्षु। पर्यावरण की कोख में। दूसरा प्रश्न है, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते। सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ प्राप्त होता था। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ प्राप्त होता था। इसका कि सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते। आंसर होगा वन में। तीसरा, ग में आर से वचनम किमस्ति। आर्षवचनम किमस्ति। प्रमाणिक वचन क्या है। प्रमाणिक वचन क्या है। धर्मो रक्षति रक्षित। आंसर, धर्मो रक्षति। धर्मो रक्षति रक्षित। धर्मो रक्षति रक्षित। रक्षित ही धर्म की रक्षा करता है। चौथा प्रश्न, पर्यावरणमपि कस्य अंगम इति।
प्रियावर्णमपि कस्य अंगम इति। प्रियावर्ण भी किसका अंग है? प्रियावर्ण भी किसका अंग है? आंसर धर्मस्य। प्रियावर्ण भी धर्म का अंग है, तो धर्मस्य स्वर हो जाएगा इसका। पांचवा पांचवे में का है लोक रक्षा कया, लोक रक्षा कया संभवति। लोक रक्षा कया संभवति। लोक रक्षा किस से हो सकती है? लोक रक्षा कया संभवति। लोक रक्षा किस से हो सकती है? तो इसमें पर्यावरणे, पर्यावरणे, पर्यावरणे में प्रकृति केशां संरक्षणाय यतते। प्रकृति केशां संरक्षणाय प्रकृति केशां संरक्षणाय यतते। आंसर कि प्रश्न है प्रकृति केशां संरक्षणाय यतते। प्रकृति किसके संरक्षण का प्रयत्न करती है? सम्मेषाम प्राणिनाम। आंसर लिखेंगे सम्मेषाम प्राणिनाम। सम्मेषाम प्राणिनाम, सभी प्राणियों की। सम्मेषाम प्राणिनाम, सभी प्राणियों की रक्षा करती है। ये इसमें 6 प्रश्न यानी एक पद में उत्तर लिखता है और कैसे लेकर 6 तक पहले प्रश्न में। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दूसरा प्रश्न कहता है अधोलिखितानाम, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नानाम उत्तराणि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतः।
कि संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर होंगे इसके। तो क में प्रश्न है प्रकृते प्रमुख तत्वानि, प्रकृते प्रमुख तत्वानि, प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, कानि सन्ति। आंसर पृथ्वी, आंसर लिखेंगे पृथ्वी, जलम, पृथ्वी, जलम, तेजः, तेजः, वायु, पृथ्वी, जलम, तेजः, वायु, आकाश, आकाशश्च, आकाशश्च, प्रकृते, प्रकृते प्रमुखानि, प्रमुख तत्वानि में सन्ति। पृथ्वी, जलम, तेजः, वायु, आकाशश्च प्रकृते प्रमुख तत्वानि, प्रमुख तत्वानि सन्ति। कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। ख में स्वार्थांध, स्वार्थांध, स्वार्थांध मानवः किं करोति, मानवः किं करोति। स्वार्थांध मानवः किं करोति। स्वार्थ में अंधा मानव क्या करता है। कि स्वार्थांध मानवः पर्यावरणं नाशयति। आंसर में स्वार्थांध, स्वार्थांध मानवः पर्यावरणं नाशयति। स्वार्थांध मानवः पर्यावरणं नाशयति। स्वार्थांध मानवः पर्यावरणं नाशयति। स्वार्थ में अंधा हुआ मानव पर्यावरण को नष्ट करता है। तीसरा प्रश्न ग का है पर्यावरणे, पर्यावरणे, पर्यावरणे विकृते जाते, विकृते जाते, पर्यावरणे विकृते जाते किं भवति। विकृते जाते किं भवति, किं भवति। पर्यावरणे विकृते जाते किं भवति।
पर्यावरण की विकृत होने पर क्या होता है? पर्यावरणे विकृते जाते, आंसर लिखेंगे पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगा, विविधा रोगा है, विविधा रोगा है, भीषण समस्याश्च, भीषण भीषण समस्याश्च विविधा रोगा भीषण समस्याश्च जायन्ते। पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च जायन्ते, भीषण समस्याश्च जायन्ते कि पर्यावरण के विकृत होने पर, पर्यावरण के विकृत होने पर विविधा रोगा, विविध रोग तथा भीषण समस्याएं पैदा हो जाती हैं, विविध रोग और भीषण समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब चौथा प्रश्न, इसमें चौथे प्रश्न में है अस्माभिः पर्यावरणस्य, अस्माभिः पर्यावरणस्य, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं, रक्षा कथं करणीया, कथं करणीया, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया, हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए। करणीया अनियर प्रत्यय है तो चाहिए अर्थ में कि हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए। प्रकृति तत्वानि, आंसर में प्रकृति तत्वानि, प्रकृति तत्वानि संरक्षये, प्रकृति तत्वानि संरक्षये अस्माभिः पर्यावरणस्य, अस्माभिः पर्यावरणस्य, प्रकृति तत्वानि संरक्षये अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा करणीया, रक्षा करणीया। अस्माभिः प्रकृति तत्वानि संरक्षये अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा करणीया, हमें प्रकृति के तत्वों की रक्षा करके पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति के तत्वों की रक्षा करके हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पांचवा प्रश्न में लोक रक्षा कथं संभवति, लोक रक्षा कथं, लोक रक्षा कथं संभवति, लोक रक्षा कथं संभवति। आंसर लिखेंगे लोक रक्षा कथं संभवति
कि लोक रक्षा कैसे संभव होती है। लोक रक्षा प्रकृति रक्षेव संभवति। लोक रक्षा प्रकृति रक्षेव लोक रक्षा प्रकृति रक्षेव संभवति। लोक रक्षा प्रकृति रक्षेव संभवति कि लोक रक्षा प्रकृति रक्षा से ही संभव है। प्रकृति रक्षा से ही संभव है। अब इसमें च में परिष्कृतम पर्यावरणम परिष्कृतम पर्यावरणम आत्मभयम किं किं ददाति। परिष्कृतं पर्यावरणम् आत्मभयं किं किं ददाति। कि परिष्कृतं पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण। परिष्कृतं पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण आत्मभयम हमें क्या क्या देता है। शुद्ध पर्यावरण हमें क्या क्या देता है। परिष्कृतं पर्यावरणम आत्मभयम, इसमें आंसर लिखेंगे परिष्कृतं पर्यावरणम आत्मभयम परिष्कृतं पर्यावरणम आत्मभयम सांसारिक जीवन सुखम। सांसारिक जीवन सुखम। आत्मभयम सांसारिक जीवन सुखम शब्द विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। परिष्कृतं पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण आत्मभयम हमें सांसारिक जीवन सुख शब्द विचार
सत्य संकल्प और मांगलिक अच्छी सामग्रियां या मांगलिक सामग्री प्रदान करती है। तो इसमें शुद्ध पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। ये पूर्ण वाक्य के प्रश्न हो गए। इसमें भी 6 प्रश्न है और इसमें भी 6 प्रश्न एक पद वाले में भी। ये 2 प्रश्न अपने। अब देखिए आगे। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में कहता है स्थूल पदान्यधिकृत्य। तीसरे नंबर वाले प्रश्न में स्थूल पदान्यधिकृत्य स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। प्रश्न निर्माणम कुरुते। प्रश्न निर्माणम कुरुते कि मोटे छपे पदों को आधार मानकर, स्थूल पद मोटे छपे पदों को आधार मानकर प्रश्न रचना कीजिए। अब इसमें क में तो क प्रश्न कहता है वन वृक्ष है, वन वृक्ष है, वन वृक्ष है, निर्विवेकम वन वृक्ष है, निर्विवेकम छिद्यन्ते। अब इसमें ये रेखांकित पद है, ये स्थूल पद है कि वन वृक्ष है, निर्विवेकम छिद्यन्ते। वन वृक्ष बिना सोचे काट दिए जाते हैं। वन वृक्ष बिना सोचे काट दिए जाते हैं। तो इसमें वन वृक्ष है, वन वृक्ष है में यहाँ इसका प्रश्न बनाएंगे तो कि रेखांकित पद स्थूल पद के स्थान पर आ गया के और आगे निर्विवेकम छिद्यन्ते, आगे प्रश्नवाचक से। इस प्रकार से ये अपना तीसरा प्रश्न करेंगे। लेकिन तीसरा पद यहाँ तक ही। अब आज के लिए गृह कार्य में आपको एक तो इसमें प्रश्न पहला हुआ, प्रश्न 1, जिसमें कैसे लेकर कै तक के 6 प्रश्न है, वह 2। इसमें भी कैसे लेकर कै तक 6 प्रश्न है। तो ये दोनों प्रश्न करने, प्रश्न 1 व 2 करने हैं। ये आज के लिए आपका गृह कार्य होगा जो आपको नोटबुक में करना है।